मनुष्य का जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ है। सिर्फ सांस लेना, खाना, काम करना यह जीवन नहीं है। यह तो केवल अस्तित्व की यांत्रिक प्रक्रिया है। जीवन तब शुरू होता है जब तुम भीतर झांकना शुरू करते हो। लोग पूरी जिंदगी बाहर दौड़ते रहते हैं, कभी पैसे के पीछे, कभी प्रेम के पीछे, कभी सम्मान के पीछे। पर जो भीतर की खोज करता है वह समझता है जो कुछ मैं खोज रहा था वह हमेशा मेरे भीतर था। तुम सूरज के सामने दीपक लेकर खड़े हो, सूरज कहता है दीपक रख दो, मैं यहाँ हूँ। पर मनुष्य कहता है नहीं, मुझे खुद तलाश करनी है। और यही उसकी यात्रा है, बाहर से भीतर की ओर। हर इंसान के भीतर एक ज्योति है, वह हमेशा जल रही है, पर हमने उस पर इतने आवरण डाल दिए हैं कि उसका प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता। अहंकार का आवरण, भय का आवरण, इच्छाओं का धुआं, और हम सोचते हैं कि अंधेरा ही जीवन है। तुम्हें बाहर की दुनिया में बहुत बार ठोकरें लगी होंगी। कभी कोई सपना टूट गया, कभी किसी ने धोखा दिया, कभी जो चाहा वो मिला नहीं। ये सब संकेत है। अब दिशा बदलो, अब बाहर से भीतर चलो। ध्यान रखना, जीवन का हर दुख तुम्हें भीतर की ओर खींचने के लिए है। हर दर्द एक द्वार है, हर असफलता एक संदेश है कि अब समय है खुद को जानने का। तुम अपने भीतर उतरोगे तो पाओगे वहां कोई शोर नहीं, वहां कोई डर नहीं, वहां कोई तुलना नहीं, वहां सिर्फ मौन है। और उसी मौन में जीवन का असली संगीत है। लेकिन समस्या यह है कि मन बीच में आ जाता है। मन कहता है अभी नहीं, कल से ध्यान करेंगे। मन कहता है पहले सब कुछ सही हो जाए फिर भीतर जाएंगे। और यही छल है, मन कभी तुम्हें भीतर नहीं जाने देगा, क्योंकि भीतर जाने का अर्थ है मन की समाप्ति। मन अंधेरे में जीता है, उसे प्रकाश से डर लगता है, क्योंकि प्रकाश आने पर उसके सारे झूठ उजागर हो जाते हैं। जब तुम मौन बैठते हो तो मन बेचैन हो जाता है। वह तुम्हें याद दिलाता है तुम्हारे पास बहुत काम है। वह तुम्हें अतीत और भविष्य में घसीट ले जाता है, क्योंकि अगर तुम वर्तमान में टिक गए तो मन का खेल खत्म हो जाएगा। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, यह तो बस देखने की कला है। जो भी घट रहा है उसे बिना प्रतिक्रिया के देखो। शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसी चल रही है, विचार कैसे आते जाते हैं, बस देखो। धीरे धीरे एक दूरी बन जाएगी। विचार आते रहेंगे पर तुम उनसे प्रभावित नहीं होगे, तुम दर्शक बन जाओगे। और जब दर्शक बन जाते हो तभी भीतर की ज्योति चमकने लगती है। जैसे ही तुम साक्षी बनते हो मन का शोर शांत हो जाता है, और उसी मौन में पहली बार तुम अपने असली स्वरूप की झलक पाते हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी पहचान, ये सब उभार की चीजें हैं। समाज ने दी है, परिवार ने दी है, पर तुम उनसे कहीं अधिक हो। तुम चेतना हो जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। तुम सोचते हो मैं शरीर हूं, पर शरीर बदलता रहता है, तो तुम कैसे हो सकते हो शरीर। तुम सोचते हो मैं मन हूं, पर मन तो हर पल बदलता है, तो तुम मन भी नहीं हो। तो फिर तुम कौन हो? जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो साक्षी है वही तुम हो। और जब यह जान लोगे तब तुम्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जो तुम खोज रहे थे वह तुम स्वयं हो। भीतर की ज्योति कोई साधारण रोशनी नहीं है, वह चेतना की अग्नि है। वह अंधकार को मिटा देती है, न कि बाहर के बल्कि भीतर के अंधकार को। जब वह ज्योति जलती है तो तुम्हारे सारे प्रश्न मिट जाते हैं। तुम्हें उत्तरों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब तुम स्वयं उत्तर बन जाते हो।
लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है, और मैं कहता हूँ जहाँ तुम मौन हो वहीं भगवान है, जहाँ तुम सजग हो वहीं भगवान है, जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है। जीवन का अर्थ बाहर नहीं है, वह किसी किताब में नहीं, किसी गुरु के शब्दों में नहीं। जीवन का अर्थ तुम्हारे अपने अनुभव में है। जब तुम मौन में उतरते हो तो पहली बार जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है। तुम हर चीज को नए नजरिए से देखने लगते हो। पेड़, हवा, सूरज सब जीवित लगते हैं। हर चीज में तुम्हें वही चेतना झलकने लगती है जो तुम्हारे भीतर है, और तब तुम समझते हो संसार कोई समस्या नहीं, संसार एक चमत्कार है। भीतर की ज्योति को जगाने के लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ रुकना है, सिर्फ देखना है, सिर्फ मौन होना है। ध्यान कोई प्रयत्न नहीं, बल्कि प्रयत्न का अंत है। जब तुम कुछ करने की कोशिश छोड़ देते हो तब भीतर की ज्योति स्वयं प्रकट होती है। जैसे सूर्य उगता है तो अंधकार भाग जाता है, वैसे ही जब चेतना जागती है तो अज्ञान मिट जाता है। पहला कदम यही है, रुकना, देखना और भीतर उतरना। अभी मत सोचो कि आगे क्या होगा, बस इस पल में ठहरो। इस ठहराव में एक शांति जन्म लेगी, और उसी शांति में भीतर की ज्योति जल उठेगी। याद रखना, जो बाहर दौड़ता है वह थक जाता है, जो भीतर उतरता है वह मुक्त हो जाता है। जब तुम खुद को पहचान लोगे तब तुम्हारे भीतर का अंधकार स्वयं प्रकाश में बदल जाएगा। अपने भीतर की ज्योति जलाओ, वही जीवन का आरंभ है। जो व्यक्ति अपने भीतर की ज्योति जलाना चाहता है उसे पहले यह जानना होगा कि कौन सी चीजें उस प्रकाश को ढक रही है। दीपक जल रहा है पर उसके चारों ओर मोटा धुआं है। तुम्हें बस उस धुएं को देखना है, उसे पहचानना है। वह धुआं है मन, अहंकार और तुलना। ये तीनों सबसे बड़े चोर हैं। ये तुम्हारी चेतना को लूट लेते हैं और तुम सोचते रहते हो कि जीवन में कुछ कमी है। मन कोई चीज नहीं है, मन एक प्रवाह है, विचारों का निरंतर बहाव। सुबह उठते ही विचार शुरू, रात को सोते हुए भी विचार चलते रहते हैं। तुमने कभी सोचा है, क्या तुम सोचते हो या विचार अपने आप आते हैं? सच तो यह है, तुम विचार नहीं करते, विचार तुम्हें करते हैं। विचारों की इस भीड़ में तुम खुद को खो देते हो, और यही अज्ञान है। ध्यान में उतरने का अर्थ है इस प्रवाह को देखना। तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम साक्षी बन सकते हो। जैसे नदी किनारे बैठा व्यक्ति पानी को बहते हुए देखता है, वैसे ही तुम विचारों को बहते हुए देखो। धीरे धीरे एक दिन तुम देखोगे विचार है पर तुम अलग हो, और उसी दिन भीतर का मौन जन्म लेता है। अहंकार कहता है मैं हूँ, पर ध्यान रखना, यह मैं सच्चा नहीं है, यह बना हुआ मैं है। समाज ने तुम्हें बताया कि तुम कौन हो। माता पिता ने कहा तुम यह हो, शिक्षक ने कहा तुम्हें ऐसा बनना चाहिए। धीरे धीरे तुमने सबको मान लिया। तुमने खुद से कभी नहीं पूछा क्या यह सब सच है। अहंकार हमेशा तुलना पर जीता है। अगर किसी और से कम हो तो दुहक, अगर किसी से ज्यादा हो तो सुख, पर यह सुख भी झूठा है, क्योंकि यह किसी और पर निर्भर है। जब तक तुम्हारा सुख किसी और से जुड़ा है तुम गुलाम हो। अहंकार हमेशा कहता है मुझे कुछ बनना है, पर अस्तित्व कहता है तुम पहले से सब कुछ हो। यह समझो, अहंकार प्रयास में जीता है और आत्मा स्वीकार में। बचपन से हमें सिखाया गया है तुलना करना। देखो वह तुमसे बेहतर है, उसने ज्यादा पाया, तुमने कम, और धीरे धीरे वह तुलना
हमारे खून में उतर गई। अब हम सब कुछ तुलना से मापते हैं, सौंदर्य, सफलता, प्रेम, आध्यात्मिकता तक। पर जो तुलना करता है वह कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि तुलना का अर्थ है तुम अपने अस्तित्व को अस्वीकार कर रहे हो। तुम फूल को गुलाब से नहीं तुलना सकते। कमल गुलाब से अलग है, पर दोनों सुंदर है। वैसे ही तुम भी अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसा कोई नहीं, न पहले था न आगे होगा। जैसे ही तुम तुलना छोड़ते हो, एक हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि अब तुम वही बन सकते हो जो तुम्हारे भीतर बीज रूप में छिपा है। मन हमेशा भविष्य की ओर भागता है। वह कहता है कल बेहतर होगा। वह कभी कहता है अतीत अच्छा था, पर वह कभी यह नहीं कहता यह पल सुंदर है। क्योंकि अगर तुम इस पल में आ गए तो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वह भविष्य के सपनों और अतीत के पछतावों पर जीता है। यह ध्यान रखना, मन एक बहुत चालाक व्यापारी है। वह तुम्हें झूठ बेचता है और बदले में तुम्हारी शांति ले लेता है। तुम्हें उससे सौदा बंद करना है। कह दो अब बस, अब मैं तुम्हारा ग्राहक नहीं। और जैसे ही तुम सजग हो जाते हो, मन की सारी दुकान बंद हो जाती है। तुम मन को बदल नहीं सकते, पर उसे देख सकते हो। देखना ही परिवर्तन है। जब तुम क्रोधित होते हो तो मत कहो मैं क्रोधित हूँ, कहो क्रोध आ रहा है और मैं देख रहा हूँ। जब तुम दुखी हो तो मत कहो मैं दुखी हूँ, कहो दुख आया है और मैं देख रहा हूँ। ये छोटा सा बदलाव तुम्हें मन से अलग कर देगा, और उसी दूरी में स्वतंत्रता है। मन तुम्हें बांधता है, साक्षी भाव तुम्हें मुक्त करता है। जो देखता है वह कभी बंधता नहीं। जब अहंकार गिरता है तो पहली बार प्रेम जन्म लेता है, क्योंकि अहंकार अलग करता है और प्रेम जोड़ता है। अहंकार कहता है मैं अलग हूँ, प्रेम कहता है सब मैं ही हूँ। जो व्यक्ति अपने भीतर की ज्योति जलाता है वह सब में वही प्रकाश देखता है। फिर किसी से द्वेष नहीं रह जाता, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं रह जाती, क्योंकि अब उसे पता है सब उसी एक चेतना के रूप है। जब मन शांत होता है, जब अहंकार गिरता है, जब तुलना मिट जाती है, तब एक नई ऊर्जा भीतर से उठती है। वह बहुत कोमल है, पर वही तुम्हें जीवन का असली रस देती है। यह नाम कोई निष्क्रियता नहीं, यह जागरूकता की तीव्रता है। यह सम्मान है जिसमें संगीत है पर शब्द नहीं। यह ऐसा मान है जिसमें प्रेम है पर अपेक्षा नहीं। और उसी मान में भीतर की ज्योति स्पष्ट दिखने लगती है। मन हमेशा कहता है कुछ बनो, पर मैं कहता हूँ बस रहो, क्योंकि जो बनने की दौड़ में है वह कभी होने का आनंद नहीं ले सकता। फूल को खिलने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वह बस होता है और अस्तित्व उसे खिलने देता है। तुम्हें भी बस मौन होकर अपने भीतर के बीज को खिलने देना है। जब तुम कुछ नहीं करते तो अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से सब कुछ करता है। अहंकार कहता है मैं ही सब करूंगा, पर सरेंडर कहता है जो भी हो मैं स्वीकार करता हूँ। यह सरेंडर कमजोरी नहीं, यह समझदारी है। जब तुम स्वीकार करते हो तो ऊर्जा बहने लगती है। जब तुम प्रतिरोध करते हो तो ऊर्जा रुक जाती है। जीवन बहता हुआ है, तुम्हें बस उसके साथ बहना है। विरोध मत करो, विरोध तुम्हें पत्थर बना देता है और स्वीकृति तुम्हें फूल बना देती है। असली आजादी बाहर की नहीं, भीतर की होती है। राजनीति, समाज, नियम ये बाहरी आजादियां हैं, पर जब तक मन, अहंकार और तुलना भीतर है तुम अंदर से गुलाम हो। जब मन शांत होता है, अहंकार मिटता है और तुलना रुकती है, तब तुम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हो। फिर तुम्हें कोई कैद नहीं बांध सकती। यह स्वतंत्रता ही
भीतर की ज्योति का दूसरा नाम है। ये स्वतंत्रता ही भगवान है। अब तुम समझ चुके हो कि भीतर की ज्योति को देखने से पहले मन, अहंकार और तुलना की धूल झाड़नी होगी। उन्हें दबाना मत, सिर्फ देखो। जो देखा जाता है वह धीरे धीरे मिट जाता है। फिर भीतर का दीपक और अधिक उजला होगा और एक दिन तुम देखोगे जो अंधकार लगता था वह तो केवल तुम्हारी ही छाया थी। अहंकार की दीवार गिरते ही चेतना का सूरज उगता है। जब तुलना मिटती है तब तुम वही बनते हो जो तुम्हें बनना था। प्रकाश। कैसे मन की भीड़ से निकलकर तुम मौन में उतरे, कैसे साक्षी भाव ने तुम्हें स्वतंत्र किया और कैसे ध्यान ने तुम्हारे भीतर का आकाश खोल दिया। अब यह समय है उस अंतिम परिवर्तन का जहां तुम केवल प्रकाश नहीं देखते बल्कि स्वयं प्रकाश बन जाते हो। जब ध्यान परिपक्व होता है तो भीतर एक स्थिर ज्योति जन्म लेती है। अब वह डगमगाती नहीं क्योंकि उसे कोई हवा नहीं हिला सकती। ये वही ज्योति है जिसकी खोज सब साधक सदियों से करते आए हैं। गौतम बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, कृष्ण ने योग कहा, ओशो ने जागृति कहा। पर नाम चाहे जो भी दो, अनुभव एक ही है। पूर्ण मौन, पूर्ण प्रेम, पूर्ण स्वीकृति। अब तक तुम्हारे भीतर एक मैं था जो साधना कर रहा था, जो ध्यान में बैठता था, जो कुछ पाना चाहता था। अब वह मैं भी पिघलने लगता है। जैसे बर्फ सूरज में पिघल जाती है वैसे ही अहंकार की अंतिम परत चेतना की अग्नि में विलीन हो जाती है। और जब मैं मिट जाता है तो पहली बार मैं हूँ का शुद्ध अनुभव होता है। अब यह मैं व्यक्तिगत नहीं, यह सार्वभौमिक है। यह वह मैं है जो हर जगह है। मुक्ति का अर्थ है अब कुछ भी बांध नहीं सकता, न मन, न भय, न मृत्यु। अब तुम जानते हो कि मृत्यु केवल शरीर की घटना है, तुम्हारे होने की नहीं। अब तुम जानते हो कि जो तुम हो वह कभी जन्मा नहीं, तो मर कैसे सकता है। ये जानना ही अमरता है, ये अनुभव ही मोक्ष है। इस अवस्था में भीतर और बाहर का कोई अंतर नहीं रह जाता। अब तुम पेड़ को देखते नहीं, तुम पेड़ बन जाते हो। हवा से स्पर्श नहीं करते, तुम हवा बन जाते हो। प्रेम करते नहीं, तुम स्वयं प्रेम हो जाते हो। ये वह अवस्था है जहाँ सारा ब्रह्मांड तुम्हारा विस्तार बन जाता है। फिर किसी से द्वेष असंभव है क्योंकि कोई दूसरा रह ही नहीं गया। अब जीवन वैसा ही है जैसा पहले था, पर अब दृष्टि बदल गई है। पहले तुम अंधेरे में चलते थे, अब प्रकाश में हो। पहले तुम करते थे, अब सब कुछ स्वयं घटता है। ये वही स्थिति है जिसे ओशो ने कहा, जीवन को घटने दो। अब तुम चालक नहीं, अब तुम प्रवाह हो। अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से नृत्य कर रहा है। लोग पूछते हैं क्या ध्यान के बाद जीवन बदल जाता है। मैं कहता हूँ जीवन नहीं बदलता, तुम बदल जाते हो। और जब दृष्टा बदल जाता है तो दुनिया भी नई दिखने लगती है। अब वही घर मंदिर बन जाता है, वही काम पूजा बन जाता है। अब हर व्यक्ति ईश्वर का चेहरा लगता है। और जब तुम ऐसे जीते हो, प्रकाश में, जागरूकता में, प्रेम में, तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा भी बदल जाती है। लोग तुम्हारे पास आकर शांति महसूस करते हैं बिना किसी शब्द के, क्योंकि जो भीतर से प्रकाशमान होता है वह बाहर को भी आलोकित करता है। अब तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि लक्ष्य तो तब होते हैं जब कमी होती है। अब सब पूर्ण है। तुम कुछ पाने नहीं निकले,
आप बस जी रहे हो हर पल हर सांस में। यह जीना कोई साधारण जीना नहीं, यह उत्सव है। अब हर क्षण एक उत्सव है। जागरण का अर्थ यही है, अब तुम किसी परिणाम में नहीं बल्कि प्रत्येक पल में जी रहे हो। यह वह अवस्था है जहाँ ध्यान और भक्ति एक हो जाते हैं। ध्यान बिना प्रेम के सूखा है और प्रेम बिना जागरूकता के अंधा। अब दोनों एक हैं। तुम जानते भी हो और प्रेम भी करते हो। तुम मौन भी हो और नृत्य भी करते हो। तुम शून्य भी हो और पूर्ण भी। यही संतुलन समाधि है, जहाँ दो विपरीत ध्रुव मिल जाते हैं। अब तुम्हारी ज्योति सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, वह दूसरों के मार्ग को भी रोशन करती है। जो तुम्हारे पास बैठता है वह भी कुछ बदलता हुआ महसूस करता है, क्योंकि चेतना संक्रामक है। प्रकाश बांटने से घटता नहीं, वह और फैलता है। यह वही बिंदु है जहाँ तुम साधक नहीं गुरु बन जाते हो। तुम उपदेश नहीं देते, तुम उपस्थिति देते हो। लोग तुम्हारे पास शब्दों के लिए नहीं आते, वे तुम्हारे मौन की गर्माहट के लिए आते हैं। अब तुम्हारे लिए हर पल ध्यान है। चलना ध्यान है, खाना ध्यान है, सोना ध्यान है। अब ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक स्थिति है। तुम जागे हुए हो हर क्षण हर जगह। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब अपने आप हो रहा है। अब तुम समझते हो, समृद्धि का अर्थ धन नहीं बल्कि चेतना की गहराई है। अब तुम भीतर इतने धनी हो कि बाहरी वस्तुएं अर्थहीन लगती हैं। अब तुम कुछ भी खो दो, तुम्हारा प्रकाश नहीं खो सकता। यह वही बिंदु है जहाँ तुम निर्विकारी हो जाते हो। कुछ पाने या खोने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम जानते हो सब कुछ अस्थाई है सिवाय तुम्हारे अस्तित्व के। अब तुम और अस्तित्व अलग नहीं रहे। अब कोई सीमा नहीं, कोई दीवार नहीं। जैसे पानी सागर में मिल जाता है, वैसे ही तुम अस्तित्व में विलीन हो गए हो। अब कोई लहर मैं नहीं कहती। यही पूर्णता है, यही मोक्ष है। यही वह क्षण है जहाँ खोज समाप्त होती है और जीवन शुरू होता है एक नए अर्थ में। अब तुम किसी मंदिर में नहीं झुकते, क्योंकि अब हर जगह मंदिर है। अब तुम किसी मूर्ति के आगे नहीं झुकते, क्योंकि हर प्राणी में वही चेतना है। अब तुम्हारा हर सांस लेना प्रार्थना है। अब तुम्हारा मौन ध्यान है। अब तुम्हारा होना ही पूजा है। जो इस यात्रा पर निकला था वह अब लौट आया है, पर बदला हुआ।